बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया अवैस और हमेशा की तरह जो मेरी टिप्स आज भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप किए बिना आपने फुल देखना है। तो टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी टमाटर को स्टोर करने का तरीका, इसको गलने से बचाने का तरीका और इसको लंबे अरसे तक कैसे स्टोर किया जा सकता है। आपने टमाटर के हेड के ऊपर कुछ इस तरह से टेप लगा देनी है और लगाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। टमाटर बिल्कुल भी गलेंगे नहीं, आप जब भी निकालेंगे आपको फ्रेश टमाटर मिलेंगे। टिप नंबर 2 में मैं ये शेयर करूँगी कि जो गर्ल्स हिजाब पिन का इस्तेमाल करती हैं या अगर घर में आप हिजाब पिन कहीं रख के भूल जाती हैं तो इसको आप आसानी से किस तरह तलाश कर सकती हैं। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इस तरह स्पंज लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा हिजाब पिन है तो आप चाहे फुल जो है स्पंज इस्तेमाल कर लें, अगर आपके पास थोड़ी हैं तो आप इसका छोटा सा पीस कट करके सारी हिजाब पिन को कुछ इस तरह से इसके ऊपर लगा दें। अब ये देखें थोड़ी सी जगह पे तकरीबन 15 से 20 हिजाब पिन जो है वो एडजस्ट हो जाएंगी। अब आप इसको लगाने के बाद जहाँ मर्ज़ी रखें, ये आसानी से रखी जाएंगी, गिरेंगी नहीं। और इसके अलावा आप इसको बैग में रख के भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। ये अपनी जगह से टच से मस नहीं होंगी। ये देखें, लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 3 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अमूमन क्या होता है, जब हम नेल पेंट लगाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हमें रिमूवर की ज़रूरत पड़ती है और रिमूवर के साथ साथ हम उसको टिश्यू पेपर या कॉटन पे लगा के साफ़ करते हैं, जिससे क्या होता है रिमूवर जो है वो वक्ती तौर पे तो टिश्यू पे लग जाता है लेकिन बाद में वो जल्दी ड्राई हो जाता है और हमारी नेल से नेल पेंट रिमूव करने में मुश्किल होती है। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो पैड होता है इसका छोटा सा पीस ले लेना और इसके ऊपर जो रिमूवर आप यूज़ करती हैं आपने नेल रिमूवर इसके ऊपर कुछ इस तरह से फैला देना है और फैलाने के बाद जब ये जज़ब हो जाए उसके बाद आप आसानी से इस तरह नेल के ऊपर करने पर सारी नेल पेंट जो है वो रिमूव हो जाएगी। और अभी मैं आपको नेल पेंट लगा के इसको रिमूव करके लाइव रिजल्ट भी दिखाती हूँ। और ये देखें, मैं हल्का सा इसको एक दफ़ा ही रब करूँगी और सारी जो नेल पेंट है वो रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से आप सारे हाथ पाँव की नेल पेंट जो है वो रिमूव कर सकती हैं और ये जल्दी ड्राई भी नहीं होगा। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 4 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी उमूमन क्या है, जब हम इस तरह कूड़ा इकट्ठा करके बेलचे में डालते हैं तो क्या होता है, कुछ कूड़ा जो है वो बेलचे के अंदर चला जाता है और कुछ बेलचे के नीचे रह जाता है, जो कि बहुत मुश्किल से हम बेलचे में डालते हैं। तो इसको बेलचे के अंदर डालने का सबसे आसान बेहतरीन तरीका ये है कि आपने क्या करना, पहले तो हम कूड़े को करेंगे एक साइड पे और फिर मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर आपने इस तरह का स्कॉच टेप का पीस कुछ इस तरह से हाफ़ बेलचे के ऊपर और हाफ़ आपने नीचे लगा देना है। और लगाने के बाद अब आप जब कूड़े को ब्रश की मदद से इसके अंदर डालेंगे तो कूड़ा डायरेक्ट जो है वो इसके अंदर चला जाएगा, नीचे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उसके बाद आप क्या करें, टेप को उतार दें। अगर आपने दोबारा बेलचे को यूज़ करना है तो टेप को बेलचे के साथ ही लगा रहने दें और जब इस्तेमाल करना चाहें दोबारा इसी तरह प्रेस करके हाफ़ टेप को ब्रश पे चिपका के तो आप कूड़े को उठा सकती हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा, 100% रिज़ल्ट देने वाली टिप है और घर में तो ये लाजमी इस्तेमाल करने वाली है। टिप नंबर 5 में मैं आपको जीन्स को फ़ोल्ड करने का तरीका बताऊँगी। अगर हम जीन्स को सादे तरीके से फ़ोल्ड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जगह घेरती है और अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हुए जीन्स को फ़ोल्ड करेंगी तो ये कम जगह में ज़्यादा रखी जाएंगी। आपने क्या करना है, जीन्स को ऊपर से फ़ोल्ड कर देना और फिर इसी तरह आपने कुछ नीचे से 2 तहें इसकी कुछ इस तरह से लगा देनी है। सेम इसी तरह आपने दूसरी साइड पे करना है, एक तह ये लगा दी और दूसरी तह को इसी तरह ऊपर तक कुछ इस तरह से लगा देंगे। अब लगाने के बाद जो तीसरी तह है वो हम जीन्स के ऊपर कुछ इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा, जीन्स को फ़ोल्ड करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और इसके ऊपर सिलवटें भी नहीं आएंगी और आप जब भी निकालेंगी आपको बिल्कुल आयरन जो जीन्स है वो मिलेगी। और इसके अलावा ये इतनी ज़बरदस्त फ़ोल्ड हो जाएगी और आप इसको जिस जगह पे भी रखेंगी ये कम जगह घेरेंगी और पता भी नहीं चलेगा कि आपने जीन्स को फ़ोल्ड करके रखा है। टिप नंबर 6 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अमूमन जब हम कोई चीज़ें फ्राई करते हैं, चिप्स हो जाए, पकौड़े हो जाए या कोई भी चीज़ जो हम ऑयल में फ्राई करते हैं तो वो उसके कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑयल के अंदर रह जाते हैं।
तो वो जब हम दूसरी कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो उसके साथ चिपक जाते हैं। तो इस तरह ऑयल को साफ़ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इस तरह स्ट्रेनर लेना है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से आपने टिश्यू रख देना है, सिंगल रख दें या डबल रख दें, दोनों सूरतों में ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। उसके बाद आपने ऑयल को छान लेना है और देखेंगी आपके जितने पार्टिकल्स हैं वो टिश्यू के ऊपर रह जाएंगे और ऑयल जो है बिल्कुल आपको प्योरीफाई मिलेगा। अगर आप स्ट्रेनर सिर्फ रख के ऑयल को छानेंगी तो भी छोटे छोटे जो बारीक बारीक ज़रे होते हैं वो स्ट्रेनर की मदद से ऑयल में चले जाते हैं। तो आप इस तरीके से छानिएगा, तरीके से ऑयल जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका ऑयल ज़्यादा जल जाता है, काला हो जाता है, तो आपने क्या करना है, 1 से 2 जवे जो लहसुन के होते हैं उनको हल्का सा मैश करके ऑयल के अंदर जला लें। उससे क्या होगा, ऑयल जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आप उसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपको मैं लाइव इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त जो ऑयल है वो साफ़ होके हमारे पास रेडी टू नेक्स्ट जो चीज़ें हमने फ्राई करनी है हो गया है। तो अब ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके जो इसके अंदर ऑयल है टिश्यू के उसको भी निकाल लूँगी, क्योंकि कोई चीज़ तो हमने ज़ाया करनी नहीं है। और ये अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त साफ़ हो गया, जैसे बिल्कुल अभी फ़्रेश ऑयल हो, हमने इसको इस्तेमाल भी ना किया हो। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 7 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस तरह के जो स्पंज होते हैं, ये हम सिर्फ क्या करते हैं, इससे बर्तन वॉश करते हैं। लेकिन अगर आप पेस्टिंग के शौकीन हैं और आप बहुत ज़्यादा क्राफ्ट का वर्क करते हैं तो आपने क्राफ्ट का वर्क करते हुए ग्लू को कुछ इस तरह से स्पंज के ऊपर डाल देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपकी ग्लू ज़ाया नहीं होगी, सेकंड आपके हाथ गंदे नहीं होंगे और आप आसानी से चीज़ों को ग्लू के ऊपर लगा के पेस्ट कर सकती हैं। और इससे आपका एक तो टाइम भी सेव होगा और आपकी पैसों की भी बचत होगी। टिप नंबर 8 मेरी डिस्पोजेबल बॉक्स के हवाले से है। ये अमूमन क्या होता है, कोई चीज़ बांटे तो इसके अंदर आती है, या हमारे घर में कोई चीज़ पके तो हम ऐसे बॉक्स में, डिस्पोजेबल बॉक्स में दूसरों के घरों में भी भेजते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो जो आपका खाना बच जाता है आप इसमें पैक करवाते हो, तो इस तरह भी ये बॉक्स हमारे घर में आ जाते हैं। लेकिन हम घर में ला के इनको वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल भी इसको वेस्ट नहीं करना। आपने जो खाली वाइप्स होते हैं उसके ऊपर कुछ इस तरह का कवर लगा होता है, आपने कवर को कुछ इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है। और लगाने के बाद आपने इसके कैप के ऊपर मार्कर की मदद से कुछ इस तरह से निशान लगा लेना है। निशान लगा लेंगी तो आपकी जो कटिंग है वो एग्जैक्ट होगी। अब आप इसको गर्म नाइफ़ की मदद से, कटर की मदद से या सीज़र की मदद से कट कर ले सकती हैं, क्योंकि इसका जो कवर होता है बहुत पतला सा होता है और आसानी से कट हो जाता है। अब इसको ऊपर से उतारेंगे और मैं इसके लिए सीज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ और सीज़र की मदद से इसको मैं कुछ इस तरह से कट कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत जो प्लास्टिक का कवर होता है बारीक होता है, आसानी से सीज़र से कट जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, दोबारा इसको इसके ऊपर अटैच कर दूँगी। आप ग्लू भी इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि ये अच्छे से फ़िक्स हो जाए और इसको आपने अच्छे से दबाना है। अब मैं आपको बताऊँगी कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपके घर जो टिश्यू आते हैं तो आप इसमें टिश्यू को कुछ इस तरह से सेट करके रख सकती हैं। ये देखें, ये टिश्यू हैं और आप इस तरह से इनके अंदर रखें और इस बॉक्स को बंद करें। और बंद करने के बाद आप इसके अंदर से टिश्यू को आसानी से निकाल सकती हैं और दोबारा कवर करके इसको बंद भी कर सकती हैं। इसके अलावा आप इसमें वाइप्स भी रख सकती हैं। सम टाइम होता है कि वाइप का कवर ख़राब हो जाए तो आप इसके अंदर इसको सेव कर सकती हैं, क्योंकि वाइप्स के अंदर पानी होता है तो वो पानी ड्राई हो जाए तो ख़राब हो जाते हैं। तो आप इस तरह इस बॉक्स के अंदर वाइप्स को भी रख सकती हैं। इसके अलावा टिश्यू को भी रख सकती हैं और रखने के बाद जितना आपको चाहिए निकालें और इसको दोबारा इसी तरह बंद कर दें। इस तरह का बॉक्स बना के आप गाड़ी में भी रख लें और इनको डिकोर भी कर लें तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और इसके अलावा आप इसमें टिश्यू का रोल भी रख सकती हैं। कुछ इस तरह से कैप को खोलें और टिश्यू कुछ इस तरह से बाहर निकाल दें और जितना आपको टिश्यू चाहिए आप इस्तेमाल कर लें और बाकी टिश्यू को दोबारा उसी तरह से कवर करके आप रख सकती हैं। उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो में जो मैंने टिप्स शेयर की हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। आप लाजमी इनको ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।